राधे राधे। आप सभी के सामने मैं आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही गहन विषय को लेकर के। आज का हमारा जो विषय है वो कैंसर जन्म कुंडली में कैसे बनता है, जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग होने से शरीर में कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। हालांकि ये तो एक बहुत बृहद विषय है, परंतु जो मैंने समझा और जो मैंने ग्रंथों से अध्ययन किया, आज वह विषय आप सभी के सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ही हितकारी होगी, बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली बात, हमारे शरीर के अंदर रक्त कोशिकाएं और श्वेत कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो श्वेत कोशिकाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्रह करता है चंद्रमा, और रक्त कोशिकाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है मंगल। तो हमारे शरीर के अंदर जब ये दो कोशिकाएं प्रभावित होती हैं या इस रोग की जो उत्पत्ति होती है यहीं से होकर के होती है। तो हमारी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र और मंगल की स्थिति खराब हो तो यह योग की उत्पत्ति विशेष रूप से अधिक संभावनाओं को दर्शाती है। परंतु सिर्फ चंद्र और मंगल से ही कह देना यह उचित नहीं होगा। सबसे पहले हमें जन्म कुंडली के 4 ग्रहों पर विशेष नज़र रखनी है। सबसे पहली बात मैं कहूँ कि अगर जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कर्क लग्न की अगर कुंडली है तो उस व्यक्ति की कुंडली में कैंसर रोग होने की संभावनाएं 60% अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न जो होता है वो अंग्रेजी में उसे कैंसर कहते हैं, और कैंसर का एक और वो जो हिंदी में है वो केकड़ा है। केकड़े का एक स्वाभाविक गुण है, वो जिस स्थान को पकड़ता है उस स्थान को लेकर के ही बाहर आता है, और उसका जो उच्च का स्वामी होता है वो है बृहस्पति। तो जब जन्म कुंडली में कर्क लग्न वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति प्रभावित हो, यानी 6, 8, 12 भाव में चला गया हो, या 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ उसका संबंध हो गया हो, और साथ ही चंद्र और मंगल की स्थिति 6, 8, 12 भाव में हो, तो इन स्थानों पर जब होती है तो कैंसर की उत्पत्ति विशेष रूप से हो जाती है। इसी के साथ अब हम जन्म पत्रिकाओं के कुछ विशेष योगों के बारे में जानते हैं। अगर जन्म कुंडली में ये योग हो तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल भविष्य में आपको ऐसे रोग की उत्पत्ति अवश्य ही करा देगा, या फिर किसी गंभीर बीमारी की आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए इन 2-4 योगों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात है कि जब जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति खराब हो, यानी लग्न या तो नीच का हो, या तो 28 डिग्री का होकर राशि संधि का बैठा हो, या फिर लग्न की स्थिति 6, 8, 12 भावों में पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर जन्म कुंडली में लग्न दूषित हो और चंद्र और मंगल दोनों दूषित हों, यानी चंद्र और मंगल की स्थिति जो हो वो 6, 8, 12 भाव में हो, या 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ स्थिति युति बना करके बैठे हों। दूसरा, और जन्म कुंडली में सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व जो करता है वो सूर्य ग्रह ही करता है। सूर्य से आत्मा मिलती है, सूर्य से हड्डियों में ताकत मिलती है, सूर्य से मस्तिष्क में अच्छे विचार और मस्तिष्क शक्ति प्राप्त होती है, हृदय शक्ति प्राप्त होती है, वो हृदय का भी प्रतिकारक माना है। तो हमारी जन्म और सूर्य ग्रहों में राजा भी है, तो सूर्य का विचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जन्म कुंडली में जब लग्नेश निर्बल स्थिति में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, मंगल और चंद्रमा की भी स्थिति 6, 8, 12 भाव से होकर गुजरती हो, 6, 8, 12 भाव में बैठे हो या इन ग्रहों के स्वामियों के साथ बैठे हो, तब रोग की उत्पत्ति 80% शरीर के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर गंभीर बीमारी आपको होगी ही होगी। इन स्थितियों को अवश्य देखें। दूसरा, जब 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही राशि परिवर्तन करके बैठे हों, साथ ही वह लग्नेश से संबंध बनाकर बैठे। लग्नेश से संबंध कैसा हो? या तो एक दूसरे की परस्पर राशि में हो, या एक साथ दोनों बैठे हों, या फिर एक दूसरे को देखते हो, दृष्टि संबंध हो, तब इसकी स्थिति विशेष रूप से शरीर में किसी गंभीर बीमारी को लेकर के पैदा हो सकती है। इसी के साथ जब जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्नस्थ होकर नीच का हो जाए, 10वें भाव में या 6ठ भाव या 7वें भाव में शनि के साथ सूर्य की स्थिति बने, तब इस रोग की उत्पत्ति विशेष रूप से देखी गई है। इसी के साथ अगर जन्म कुंडली में जब मार्केश यानी द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामियों का संबंध
लग्नेश से होकर के 6, 8, 12 भाव में बन जाए तो यह प्रबल कैंसर के रोग उत्पन्न कर देता है। तो इन योगों में से कोई एक भी योग यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको सावधान हो जाने की विशेष ज़रूरत है। आपको इन ग्रहों को समय रहते हुए इनकी विशेष रूप से आराधना कर लेनी चाहिए, इनका जप कर लेना चाहिए, इनकी लकड़ियों से हवन कर लेना चाहिए और इनके रत्न भी अवश्य धारण कर लेने चाहिए। हालांकि रत्न की बात तो मैं विशेष नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि रत्न पहनना भी है कि नहीं, क्योंकि नीचस्थ ग्रहों का निर्बल ग्रहों के रत्न धारण कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तो इस तरह है जैसे टेररिस्ट को आप गन दे दो। तो जड़ी आप अवश्य पहन सकते हो, जड़ी को धारण कर सकते हो, आप उनके मंत्रों का प्रतिदिन उच्चारण कर सकते हो, ऐसा तो अवश्य कर लेना चाहिए। और किसी योग्य ज्योतिषी के संपर्क में आकर के अपनी पत्रिका जरूर अवश्य दिखवा देना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये ऐसे केस या गंभीर बीमारियां जो है शरीर में उत्पन्न होती रहती हैं और ना हो और होने वाली हैं तो उसकी आप समाधान पालो। इसलिए अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखवा लेनी चाहिए। राधे राधे।